नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। खूंटी के किसान किस तरह की आमदनी बढ़ाएँ, कौन-सा फसल लगाएँ, किस मौसम में कौन-सा फसल लगाएँ? लंबी बातचीत कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी के श्री राजन चौधरी के द्वारा एक्सक्लूसिव शक्ति झारखंडी में इंटरव्यू देखिए। शक्ति झारखंडी में तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजन चौधरी हुआ और मैं यहाँ पे विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में काम करता हूँ। वो कृषि मौसम विज्ञान विभाग से। तो प्रायः कृषि मौसम केंद्र में जैसे कैसे पता चलता है किसानों को कि किस मौसम में क्या फसल लगाया जाता है और प्रायः वर्षा आधारित यहाँ के किसान हैं? देखिए सर, हम ये कहना चाहेंगे जैसे हमारा क्षेत्र जो है खूंटी जिला, ये वर्षा पे आधारित खेती करते हैं यहाँ के लगभग 70 से 80% फार्मर्स। और उसमें एक समस्या और भी है, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ उनको बताते हैं तो हर चीज़ों को जैसे क्रॉप वाइज मान लीजिए कि यहाँ 6 महीने क्रॉप लगाए इन्होंने और 6 महीने जैसे छोड़ देते हैं। उनमें इनकी समस्या होती है कि हमारे यहाँ पानी की कमी है। दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ मवेशी जो है वो खुद छोड़ते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी तो उनको स्वयं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम 6 महीने की जो ये बोलते हैं कि बारिश जो होती है वो क्रॉप लेने के बाद छोड़ देते हैं, तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसलें। शॉर्ट ड्यूरेशन में मुख्य रूप से यहाँ धान और मड़ुआ की सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे हाइब्रिड धान का प्रयोग ज़्यादा लोग फार्मर्स करते हैं यहाँ पे लोलैंड में। तो ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि जो हाइब्रिड धान में 130 से 35 तक होए। मैक्सिमम 140 दिन का धान होता है हाइब्रिड का। और अगर बारिश नहीं होती है तो हमारा हाइब्रिड धान एकदम नुकसान हो जाता है और इससे काफ़ी सारा हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है। इससे बचने के लिए कुछ वैरायटी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे स्वर्ण श्रेया है, ये धान की वैरायटी है। ये समझ लीजिए कि जैसे सूखे क्षेत्र में और कम वर्षा में, कम पानी में ये बहुत अच्छी तरीके से इसका उत्पादन होता है और काफ़ी अच्छा। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाइब्रिड की तुलना में एकदम एक्यूरेट बराबर होता है, लेकिन उससे हल्का सा कम होगा। लेकिन इसका रेट जो है काफ़ी कम है हाइब्रिड की तुलना में। और दूसरी है हमारी स्वर्ण शक्ति, तीसरी है सहभागी धान और चौथी है CR 320। इन चारों वैरायटी में ये कॉमन है कि आप इसका जैसे 1 से 120 दिन का, 120 से 122 दिन में ये हमारा रेडी हो जाता है। और तैयार होने के बाद जैसे जब ये तैयार होता है तो उसमें नमी रहती है उस दौरान खेत में। तो हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आने वाले समय में बारिश का या फिर पानी का इंतज़ार करेंगे। तो उसमें कुछ फसल ऐसी होती हैं जो रबी के सीज़न में हम ले सकते हैं, जैसे मसूर हो गया और उड़द हो गया, मक्का हो गया, आपका तिलहनी फसल में ये तिल हो गया, ये सरसों हो गया। तो इससे काफ़ी सारा चीज़ हम धीरे-धीरे ये फार्मर्स तक पहुँचाने का और इसको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। प्रायः देखा जाता है झारखंड और यूपी में देखा जाता है ना कि जो ये मिट्टी जो है ना, मिट्टी को जैसे सपोज कीजिए मिट्टी जो जैसे खेत में करते हैं तो कभी लगा दिए मक्का लगा दिए, कभी लगा दिए आप उड़द लगा दिए। इन लोगों को कैसे पता चले कि उस मिट्टी में क्या फसल लगाने से क्या उसको आमदनी कैसे बढ़े? जैसे हमारा जैसे आप देखेंगे कि यहाँ की मिट्टी जो है रेड सॉइल करके है, मतलब लेटेराइट टाइप की। तो और सबसे ज़्यादा यहाँ दीमक की समस्या है। उसके बाद से हमारी इस मिट्टी में अगर हम देखेंगे तो कैक्टस टाइप के जो पौधे होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ जगहों पे ड्रैगन फ्रूट लगाया गया है। उसके बाद से जो आप देखेंगे उसी में आ जाता है आपका पाइनएप्पल करके, है ना? तो और आपका कंद वाली जो फसल हो गई, जैसे हल्दी है, अदरक है, तो आराम से हम मूँगफली है ना? और आलू भी अच्छा से हम ले सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा-सा उसमें ध्यान देना होगा हमारी मिट्टी को और बेहतर करने के लिए। जैसे चूने का प्रयोग यहाँ फार्मर्स बहुत कम करते हैं, जबकि चूने का प्रयोग अगर हम करते हैं तो जो हमारे मिट्टी का एक पीएच मान होता है वो काफ़ी हद तक यहाँ सही नहीं है। जो साढ़े 6 से साढ़े 6 7 तक का जो पीएच मान होता है वो बेटर होता है, जबकि यहाँ का लगभग 5 से नीचे ही है, साढ़े 4 से 5 के आसपास, जो काफ़ी इसको सुधारने की ज़रूरत है। और इस पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा जैसे सॉइल टेस्टिंग के लिए किसानों को प्रेरित प्रेरित करते हैं और खुद हम लोग सॉइल सैंपल कलेक्ट करा के और किसानों तक
वो लैब में ले जाकर और टेस्ट कराकर उसको किसानों तक उनका कार्ड बना के देते हैं, जिसमें ये पता होता है कि हमको किस सीज़न में किस फसल के लिए कितनी क्वांटिटी में हमको खाद और तमाम प्रकार के जो पोषक तत्व हैं खाद में, जैसे डीएपी, यूरिया और तमाम सारी चीज़ें, वो कितनी मात्रा में हम उस पर्टिकुलर फसल के लिए देंगे। तो इससे हम ये सारी चीज़ों को किसानों तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं, जिससे किसान जागरूक हो और अपने मतलब ये जागरूक हो और आने वाले अपने पीढ़ी को मिट्टी से बेहतर करने का मिट्टी को बेहतर कर अपने पीढ़ी को बचाने का कोशिश करें। और साथ-साथ जो वर्तमान में मिट्टी की स्थिति है, वो हम देखेंगे कि आज के 25 से 30 साल पहले जिस तरीके से हमारी मिट्टी हुआ करती थी, वो वर्तमान में नहीं है। थोड़ी-सी बारिश होती है, हमारी मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जितनी रासायनिक खादों का और दवाओं का प्रयोग हम करते आ रहे हैं, उसका ये मतलब समझ लीजिए कि उसी की वजह से इस तरीके का हो रहा है और नुकसान हो रहा है, जिससे हम लोग भी ये भी किसानों को प्रेरित करते हैं कि कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करें और अधिक से अधिक ये जैविक या गोबर खाद इन सब चीज़ों का प्रयोग करके खेती करें और अच्छी तरीके से अपनी आमदनी को बेहतर कर अपने परिवार को भरण पोषण करें। प्रायः देखा जाता है ना, जैसे इस बार जैसे हो गया कि ये मिर्चा का खेती किया सब। पिछली बार मिर्चा का यानी बीता हुआ साल में मिर्चा का रेट बढ़ गया। किसान क्या किया कि इस बार भी मिर्चा का सोचा कि मिर्चा का रेट बढ़ गया है तो मिर्चा का इस बार भी हम वो करके मिर्चा का इनकम बढ़ा लें, इनकम से बढ़ाएं। इसमें किसान को क्या करना चाह रहे हैं, क्या फसल लगाए वो कि जो इनकम बढ़े वो। जैसे होता है कि पिछले साल की सपोज कीजिए मिर्चा का रेट बढ़ गया, इस बार भी किसान मिर्चा का रेट मिर्चा ही लगा देता है, तो क्या होता है रेट उसको कम मिलता है मार्केट से। ये ज़ाहिर सी बात है कि मिर्चा ही नहीं, कोई भी फसल अगर हम लगाते हैं, तो जैसे हमने कुछ ऐसा किया कि जो मतलब नए तरीके से कोई भी फसल हो और कुछ टेक्नोलॉजी हमको नहीं मिली और हमने उसे उगाया और उत्पादन ज़्यादा हुआ। मार्केट में क्या होता है कि जब किसी भी फसल का मात्रा कम होगा और हमारा फसल अच्छा होगा, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, तो उसका रेट अधिक मिलता है। तो ख़ास करके आपने देखा होगा कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने देखा कि एक पड़ोसी ने हमारे अगर इस तरीके का काम किया है और अच्छा लग रहा है, तो वो हमारी बातों को कम समझ के आस-पास के लोगों पे ज़्यादा विश्वास करके और वो कहते नहीं है कि मतलब किसी का देख के देखा-देखी करना, इस हिसाब से वो लोग अपना सारा एक जगह से अगर कोई भी चीज़ एक ही फसल को अगर सारे किसान भाई लगा देते हैं, तो अगर हमारा मिर्ची का या किसी भी फसल का रेट जो है बेहतर होता है, तो वो डाउन ऑटोमेटिक हो जाना है उसको। और हमारे पास इतना बड़ा मार्केट नहीं है कि हम उस पूरे क्या बोलेंगे फसल को किसी भी पूरे फसल को हम उतना मार्केट अभी तक यहाँ पे मुझे नहीं लगता है, लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको कहीं अलग राज्य में, अलग देश में हम ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। इसकी वजह से वो लोकल में ही रह जाता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने अगल-बगल के डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचा सकते हैं। तो इतने में तो ज़ाहिर-सी बात है कि और भी सारे किसानों ने उसकी खेती की होगी उस फसल की। तो इसकी वजह से ये रेट डाउन रहता है। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए कि हम अगर कोई किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर मान लीजिए कि अगर मटर की खेती कर रहा है तो सारे लोग मटर की खेती कर दी, तो उस सीज़न में हमको मटर की जगह पे हमको मसूर का यूज़ कर लेना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि रबी फसल में मान लीजिए कोई मटर लगा रहा है, कोई मसूर लगा रहा है, अलग-अलग। तो कम से कम उसके साथ बड़े पैमाने पे ना करें, और जो बड़े पैमाने पे करना हो तो आस-पास को देखकर हमारे मिट्टी और हमारे वातावरण को देखते हुए कि यहाँ पे क्या चीज़ अच्छा हो सकता है। जैसे अभी आप शकरकंद का खेती करेंगे, उसका मार्केट अच्छा है और मतलब अलग टाइप का कुछ करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा आमदनी जो है बेहतर है।